Okay, hello friends. Welcome to my channel, Carp Program, Carp Innovations. I'm Aniddu Kavidia. Here we make code simple, fun and effective. From basics to builds. Subscribe, let's dive in. So, I'm a beginner coder and मैं भी बिगिनर कोडर ही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ सीखूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। अभी देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम करेंगे सी से शुरू। सी यानी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं आपको मतलब एकदम बेसिक से बताओ सी क्या होता है, तो ये देखिए, सी अगर सी कहते हैं ये बेसिक जर्नल पर्पस रहता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डेनिस रिची ने बनाया था इन 1972 एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज। तो ये बेसिकली सी बना इसलिए था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बना था, पर ज़्यादातर लोगों को पसंद है और अभी सब यूज़ कर रहे हैं। क्या होता है सी हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके ना मेन पॉइंट्स, मेन रीजन है क्योंकि ये सिंपल है, एफिशिएंट है। इसके जो मॉड्यूलर कोड को सपोर्ट करता है, लो लेवल एक्सेस है, पोर्टेबल है, फास्ट एग्जीक्यूशन है। हम सी के साथ कभी कर क्या सकते हो, किस चीज़ के काम आता है ये? तो देखो, हमें ओएस डेवलप करना हो, ओएस या फिर कंपाइलर्स, ड्राइवर्स और एम्ड सिस्टम्स, गेम इंजन बनाने के काम आता है, जीआर टूल्स एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर के भी काम आता है, या फिर प्रोग्रामिंग टूल्स, इंटरप्रेटर या फिर कस्टम डाटा स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। क्या होता है कि हम सी मतलब सीखते क्यों है? क्योंकि देखो, सी ना एक फाउंडेशन है बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस के, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जा और पाइथन भी कह सकते हैं। तो एक अच्छा है कि हम सी मतलब सीखना अच्छी चीज़ है। बिगनर्स सी सीख रहे हैं पहला, वो भी अच्छा है। पाइथन ये सब उसके बाद सीखा जा सकता है। और हाँ, तो हम किस कारण बात कहते हैं कि एक कहते हैं ना, कंप्यूटर को समझने के लिए सी काफ़ी काम में आ सकता है। तो देखिए, अभी पॉइंट की बात करते हैं। देखो, सी का अगर सी हमें कोडिंग कैसे मतलब अगर हम ये भी कह सकते हैं कि आपसे कोई पूछे कि सी क्या होता है, क्योंकि सिंपल रहता है, स्ट्रक्चर, पोर्टेबल, एफिशिएंट है। हाँ, अभी देखिए हम आपको कोड करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हम एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपको इंक्लूड इंक्लूड स्टूडियो, मतलब स्टूडियो डॉट एच, आपको सब समझाता हूँ। बाकी जिनको पता है ठीक है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए भी है, तो उनको हर एक चीज़ बताते हैं हम। तो देखिए, ये ब्रैकेट खोला, अभी हम इसे प्रिंट देंगे, यानी एक सिंपल सा एग्जांपल, किधर ये प्रिंट दे दो, अंदर क्या लिखो, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड। अभी देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी क्या करेंगे, रिटर्न ज़ीरो। ओके, ये कहते हैं ना बेसिक सा एग्जांपल है। अभी आप बोलोगे कि कैसा, ये क्या होता है? जिनको पहली बार देखा है, मतलब पहली बार देखा होगा जिन्होंने, इनको क्वेश्चंस रहेंगे कि ये सब जो 7 लाइन का जो कोड है ये क्या है क्या? तो देखो, ये जो आपको पहला दिख रहा है, ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है। ये अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइब्रेरी से होता है, जिससे हम प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने प्रिंट एफ का करा, तो दूसरा एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, स्कैन एफ का ले लो। स्कैन एफ का भी क्या ले, चलो ले लेते हैं एक, या फिर स्कैन एफ का हो सकता है। और देखिए, और अगर बात करें तो इस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टूडियो लाइब्रेरी, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, सी टाइप डॉट एच, स्टैंड बुल डॉट एच, टाइम डॉट एच और लिमिट्स डॉट एच। ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो अगले वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वाले में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ना कोड कैसे रन होता है और क्या रहता है इसका। तो देखो, इधर से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है, फिर उसके अंदर प्रिंट एफ, यानी इधर हमारा ये कोड हमारा जो रहता है ना स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर कुछ भी लिखो। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा तो कुछ भी लिखो, जैसे क्या आप बोल सकते हो, किसी का भी नाम, अनमोल लिख देते, या फिर अनमोल लिखो, तो वो प्रिंट करेगा, यू नो। और ये जो रहता है सेमी कोलन, ये टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। रिटर्न ज़ीरो रहता है, अगर ज़ीरो आया तो हमारा कोड रन होता है, और नहीं आया तो कोड नहीं रन होता है। तो ये इस चीज़ के लिए लिखते हैं रिटर्न, ये भी अच्छा रहता है लिखना कोड के लास्ट में। तो अभी हमने तो बेसिक स्ट्रक्चर देखा, अब हम इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखो, क्या है, सी जो है ना एक पावरफुल, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो ये क्या है, अभी बहुत वाइडली यूज भी होता है। तो अभी हम इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर आपको एक बेसिक चीज़ बताते हैं। देखो, अगर आपको जानना है कि ना, और इसके अलावा भी कौन कौन सी रहती है फाइल्स, या फिर आपको पहले आउटपुट दिखाते हैं। पहला देखिए, पहला हम इधर क्या करेंगे, यहाँ से निकलते हैं। हाँ, इधर हमें एक एग्जीक्यूट करते हैं पहला। कंपाइल कंपाइल करना ज़रूरी होता है, और इससे पहले सेव करना। तो हम इधर सेव करते हैं, सेव डॉट सी पी पी। अभी हम सेव करेंगे। अब इसके बाद रन करना, ये रहा एग्जीक्यूट, कंपाइल, फिर रन। अभी क्या आएगा हमारा, अनबोल, यानी हमने प्रिंट फंक्शन रन करा है। यानी ये हमने जो उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डाला है वो सभी आएगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्या है, पर इसका मतलब आउटपुट ऐसा आया है। अभी देखिए, अभी आपको इतना तो पता चल गया कि प्रिंट कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो आपको एक और चीज़ बताते हैं, चलो अभी इधर नोट पैड में आपको बताते हैं, ठीक है। नोट पैड, नोट पैड, ये सब क्या है, ये सब हटाते हैं हम पहले। हाँ, तो देखो, तो क्या है, हम यहाँ पे अब क्या बता रहे थे कि जो स्टूडियो लाइब्रेरी से थी, जैसे इंक्लूड इंक्लूड स्टूडियो डॉट आई, स्टूडियो डॉट एच होता है, फिर स्टूडियो लाइब्रेरी। तो आपको बताते, पहला क्या होता है, स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो, या फिर आपको बताते मतलब कैसा दिखता है। देखो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये पहला लाइब्रेरी होता है। और उसके बाद दूसरा आता है सेकेंड, हैश इंक्लूड, इंक्लूड कौन सा, स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच। फिर तीसरा आता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम आते हैं। तो देखो, तीसरे वाला कौन सा लाइब्रेरी होता है, हैश इंक्लूड, मैथ डॉट एच। बेसिकली ये मैथ्स के कैलकुलेशन इस सब के लिए काम आता है। आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या काम आता है ये सब। फिर और भी है, जैसे फोर्थ, और क्या हो सकता है, इंक्लूड 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 स्ट्रिंग डॉट एच। फिर इसके बाद फिफ्थ, इंक्लूड इंक्लूड क्या होता है, सी टाइप, ये भी एक आता है। आपको मतलब अभी कन्फ्यूजन होगा, अभी इसका बस इतना पता कर लिए ये सब होता है लाइब्रेरीज। ये सब मतलब ज़रूरी रहता है। अलग अलग फंक्शन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बेसिक्स के लिए तो सब में तो लगता ही है बेसिकली। स्टूडियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच तो सब में ही लगता है। बाकी जो रहता है ना, ये आप यूज़ करना है नहीं करना है वो आपकी कोडिंग पे रहता है डिसाइड। ये देखो, इंक्लूड और क्या हो सकता है, आप लोग स्टूडियो बूल ले लो। स्टूडियो बूल मतलब वही कंडीशनल या फिर उसके लिए यूज़ होता है स्टूडियो बूल। और फिर सेवेंथ, जैसे सेवेंथ की बात करते हैं, सेवेंथ में क्या आ सकता है, टाइम डॉट एच, इंक्लूड्स टाइम डॉट एच, सॉरी, इंक्लूड टाइम डॉट एच, टाइम डॉट एच। और आठवां लास्ट, लिमिट्स। ऑफ कोर्स टेंथ टेंथ में भी करा और 11th और 12th में भी है लिमिट्स का। ये तो पता ही होगा किस चीज़ के लिए है। तो ये हमारी कोडिंग में भी यूज़ होता है, लिमिट्स डॉट एच। ये सब बताएंगे कि ये एग्जैक्टली काम किस चीज़ के लिए करता है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये सब क्या है, और ये डायरेक्टरी से रहते ही है। एक इनपुट आउटपुट के लिए रहता है। दूसरा क्या रहता है कि जो आपको स्टूडियो लाइब्रेरी दिख रही है, उसमें कैसा रहता है कि जो फंक्शंस रहते हैं ना, मेमोरी एलोकेशंस, रैन ऑपरेशंस और अदर यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। और ये जो थर्ड वाला है मैथ लाइब्रेरी, ये मैथमेटिकल फंक्शन मतलब स्क्वायर रूट, साइंस, कॉस, उसके लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग डॉट एच में क्या रहता है, स्टर कॉपी, स्टर लर्न, ये सब के लिए स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ होता है। और सी टाइप हमारा किस लिए यूज़ होता है कि हम स्पैल्फा, इस डिजिट, ये सब के लिए यूज़ होता है। स्टैंडर्ड बुल किसी लिए यूज़ होता है कि मतलब ट्रू फॉल्स, ये सब के लिए। और टाइम डॉट एच इसलिए यूज़ होता है कि
जो फंक्शंस रहते हैं उसका वर्किंग डाटा एंड टाइम, मतलब डाटा और टाइम निकालने के लिए होता है। और लास्ट रहता है लिमिट्स। लिमिट्स रहता है कि जो इम्प्लीटेशन स्पेसिफिक लिमिट्स और इंटीजर टाइप से रहते हैं ना, उसके लिए लिमिट्स यूज़ होता है। तो ये 8 है। तो ये आप याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा ये सब किस चीज़ के काम आता है। और बेसिक्स कोड, ये जो कोड है इसमें कैसा है कि अगर एक और क्वेश्चन कि अगर ये लास्ट वाला जो ब्लैंक रहता है को क्या कंप्यूटर इसको कंसिडर करता है? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर इसको इग्नोर करता है। बस ये कैसे है, जो जो लाइन वाइज रहता है ना सी का, उसके हिसाब से ही कंप्यूटर इसको कंसिडर करता है। और जैसे ही इंट की, अगर हमने इंट में नहीं लिखा तो हमारा कोड नहीं रन होता है, भले हम कुछ भी दे दे। और जैसे बेसिकली सी एक सी के सेंसिटिव है, एक स्मॉल लेटर बिग लेटर भी फ़र्क करता है, दोनों की ही अलग मीनिंग होती है। इसलिए हमें ये लैंग्वेज थोड़ा संभल के लिखना चाहिए। ओके गाइस, इतना ही था आज के लिए। आज आपको जो मैंने बताया है, जैसे ये दिख रहा है आपको, जो आर्ट टाइप दिख रही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी थोड़ा और जानकारी से बताऊंगा, और इसके अलग अलग कोड में रहते हैं वो बताऊंगा कि कैसे काम करता है। ओके गाइस, बाय। और हाँ, बाकी की जो स्मॉल चीज़ें हैं जो, वो अगले वाली वीडियो में इसी के साथ मैं अलग से भी बताऊंगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।